नमस्ते, प्रणाम। मैं पवन एक्सेल ट्यूटोरियल पवन चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं सम इफ्स, काउंट इफ्स और सम इफ फार्मूला के बारे में। तो हम इसमें ये देखने वाले हैं कि सम इफ फार्मूला क्या होता है, सम इफ्स फार्मूला क्या होता है और काउंट इफ फार्मूला क्या होता है। एक्सेल में बेसिकली बहुत सारा फार्मूला का यूज किया जाता है और फार्मूला से ही डेटा को इंसर्ट किया जाता है। कोई बड़ा डेटा पे हम काम करके उसको छोटा बनाने का प्रयास करते हैं और फार्मूला से एक आसानी तरीक़ा से कोई वैल्यू को इंसर्ट किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए हम एक्सेल को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत सारा फीचर्स। तो अगर मेरे वीडियो पे आप लोग नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देख के कुछ नया ट्रिक सीख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको करना क्या है, एक्सेल को ओपन कर लेना है। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए हम करना क्या है, देखिए यहाँ पर से मेरे पास एक डेटा दिया गया है और इस डेटा में से हम निकालने वाले हैं। देखिए सम इफ्स, सबसे पहले हम यूज़ सीखेंगे कि सम इफ फार्मूला क्या करता है। तो सम इफ फार्मूला का यूज करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर से देखिए कुछ डेटा दिया गया जिसमें आईडी लिखा गया, नेम लिखा गया और स्टेट दिया गया और कैटेगरी नेम दिया गया, प्रोडक्ट दिया गया, ओके। और इसमें सेल्स अमाउंट दिया गया कि इतना सेल्स हुआ है। एक डेटा छोटा डेटा है जो 200 प्लस डेटा है और इस डेटा से हम निकालना ये चाहते हैं सम इफ करके कि आपको इसमें मल्टीपल स्टेट का नाम दिया गया। देखिए मल्टीपल स्टेट का नाम है कि यूनिक वैल्यू देखिए इतना है और इसी का डुप्लीकेट किया गया है। महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, झारखंड और बिहार, इतना ही डेटा को डुप्लीकेट वैल्यू बताया गया है यहाँ पर से कि इतना ही डेटा में मेरा माल को ट्रांसफ़र किया जाता है। और यहाँ पर से हमको क्या करना है, उसका वैल्यू निकालना है कि महाराष्ट्र में टोटल कितना बिका है, यानी टोटल सेलिंग कितना हुआ, टोटल सेलिंग निकालना हमको, ठीक है। तो निकालने के लिए आपको क्या करना है कि अगर ऐसा मेथड रहे कि आपको स्टेट वाइज डेटा को जोड़ना है कि हर एक स्टेट में कितना माल सेल किया गया है, तो उसको जोड़ने के लिए आपको सम इफ फार्मूला लगा। कभी भी आपको अगर मल्टीपल स्टेट को जोड़ने के लिए बोले कि आपको स्टेट वाइज हमको डेटा को जोड़ना है, हर स्टेट का डेटा, और उस डेटा रहे मल्टीपल डेटा में, तो आप सम इफ का यूज करिएगा। जोड़ने के लिए सम इफ का यूज करिएगा। जैसे यहाँ पर से देखिए स्टेट मल्टीपल दिया गया है, यहाँ पर से मतलब महाराष्ट्र एक बार नहीं कई बार महाराष्ट्र में माल गया है। उसी पर तरीक़ा से यूपी में कई बार माल गया है, दिल्ली में कई बार माल गया है। तो उसी तरीक़ा से हम इस वैल्यू को जोड़ने के लिए सम इफ़, जब ऐसा फीचर्स आए तो आप सम इफ्स का यूज करिए। सम इफ का यूज करने के लिए देखिए क्या होता है कि सम इफ में 3 गो क्राइटेरिया पूछता है, ठीक है। पहला है रेंज, उसके बाद है क्राइटेरिया, उसके बाद है सम। यानी कि रेंज का मतलब ये होता है, समझिए देहाती भाषा में आपको हम समझाते हैं कि जैसे हम किसी के घर में मजदूरी कर रहे हैं, तो हम एक जैसे मेरा नाम पवन है, तो अगर हम किसी के घर में मजदूरी कर रहे हैं, तो मजदूरी कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि वो पर डे हमको पैसा देगा, ठीक है। और पैसा देने के बाद ये बोलेगा कि टोटल आप कितना दिन काम किए हैं उसका अमाउंट जोड़ के ले लीजिए। मल्टीपल दिन उसके घर में हम काम कर रहे हैं, मतलब 1, 2, 3 मतलब ऐसे करके रोज़ हम उसके घर में जा रहे हैं, तो मतलब टोटल पैसा जोड़ना है हमको, ठीक है, कि कितना दिन हम काम किए। तो उसी तरीक़ा से हम यहाँ पर से वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। तो देखिए इंसर्ट करने के लिए आपको करना क्या है, इक्वल टू सम इफ़ का यूज करना है, सम इफ़, ठीक है। सम इफ यहाँ पर से देखिए जैसे ही देता है, यहाँ पर से देखिए इसका नोटिफिकेशन पढ़िए, क्या लिखा है कि ऐड द सेल्स स्पेसिफाइड बाय गिवन कंडीशंस और क्राइटेरिया। ऐड करेगा उसी सेल को जो स्पेसिफाइड देना रहेगा, ठीक है, और कंडीशन और क्राइटेरिया के हिसाब से देगा। यहाँ पर से हम टैब दबाते हैं और यहाँ पर से देखिए सिंटैक्स इसका क्या बोल रहा है, रेंज। तो रेंज यहाँ पर से हम किसका डेटा लिए हैं, स्टेट वाइज। तो रेंज को अभी हम स्टेट में रखेंगे, यानी टोटल डेटा को हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। ये मेरा रेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर कि जिसके वाइज आपको निकालना है उसको रेंज में आपको रखना है। समझ लीजिए आपको पूरा डेटा ही रेंज में रहेगा, ठीक है। आप जिसके वाइज आपको निकालना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, रेंज में रखना पड़ेगा। और जैसा है रेंज में हम रख लिए कि मतलब ये मेरा रेंज हो गया। ये डेटा देखिए इसके वाइज हमको निकालना है, यानी कि मल्टीपल है, स्टेट वाइज हमको जोड़ने बोला है, तो स्टेट वाइज हम मल्टीपल डेटा को इंसर्ट करके ले लिए हैं। और इसमें देखिए समझने का प्रयास करिए, फार्मूला आद नहीं किया जाता, फार्मूला को समझा जाता है और फार्मूला को लॉजिक से लगाया जाता है। आद करते रह जाइएगा, एक समय फार्मूला कभी आपको आद होने वाला नहीं है। तो आप इसको समझने का प्रयास करिए, जिसके वाइज मांगता है उसके वाइज। हमको जैसे यहाँ पर बोला गया कि स्टेट वाइज डेटा को जोड़ना है,
तो मतलब हर एक स्टेट में कितना माल को सेल किया गया और वही स्टेट को मल्टीपल बार यहाँ पर से माल बिका है। तो हर एक स्टेट को जोड़ने के लिए हम सम इफ का प्रयोग करेंगे। किसका? सम इफ का। जब भी आपको मल्टीपल डेटा को एक बार में जोड़ना है, एक बार में जोड़ना है, तो आप सम इफ का प्रयोग करिएगा। तो देखिए यहाँ पर से हम क्या किए, सबसे पहले इस डेटा में से हम यूनिक वैल्यू को इंसर्ट कर लिए यहाँ पर से, ताकि हमको क्राइटेरिया में डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना ना पड़े। आप यूनिक वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर से इसको कॉपी करिए, ठीक है। कॉपी करने के बाद डाटा में जाइएगा और यहाँ पर से मिलता है रिमूव डुप्लीकेट, यहाँ पर से आप डुप्लीकेट वैल्यू को हटा दीजिएगा और यहाँ पर से यूनिक वैल्यू आ जाएगा। कैसे होगा हम बता देते हैं। क्राइटेरिया में देखिए पूछ रहा है कि रेंज में यहाँ से यहाँ है, तो क्राइटेरिया हम किसको देखें, तो क्राइटेरिया हम इसको मान लेते हैं कि आपको इसमें आपको महाराष्ट्र, सिर्फ आपको महाराष्ट्र को ढूंढना है। चलिए महाराष्ट्र को ये ढूंढ दिया। उसके बाद सम रेंज जोड़ना किसको है, तो जोड़ना हमको यहाँ अमाउंट यहाँ है, तो इसको हमको क्या करना है, जोड़ना। सम रेंज का मतलब जोड़ होता है, तो अमाउंट यहाँ दे दिए और इंटर प्रेस कर देंगे। जैसा इंटर प्रेस की तो महाराष्ट्र के टोटल वैल्यू जोड़ दिया, जितना महाराष्ट्र में माल बिका उसका पैसा ऑटोमेटिक जोड़ के ला दिया। आप जोड़ सकते हैं, मैनुअली भी जोड़ सकते हैं, अगर सही आता है तो देख सकते हैं। अब इसको हम कर देंगे इस तरह से ड्रैग। जैसा है ड्रैग कर देंगे, यहाँ पर से टोटल वैल्यू को जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर से जितना जितना माल बिका है और जितना पैसा हुआ, देखिए सबको वैल्यू जोड़ दिया है। आप इस तरह से सम इफ का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। देखिए अब इसमें से डुप्लीकेट वैल्यू से यूनिक वैल्यू में हम कैसे बनाएंगे, तो इसको कर लेना आपको कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ पर से इंटर बटन को प्रेस करिए, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर से डाटा टैब में आपको मिल जाएगा रिमूव डुप्लीकेट। डाटा टैब में आपको मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट, यहाँ पे क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद एक ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसको ओके कर दीजिएगा और यहाँ पर से ओके कर दीजिएगा। देखिए पूरा डेटा को हटा दिया और रिमूव कर दिया और यूनिक वैल्यू को यहाँ पर से इंसर्ट कर दिया। आप भी इस तरह से यूनिक निकाल सकते हैं। अब हम अगला पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है सम इफ्स। यहाँ पर हम सीखे से सम इफ। सम इफ का मतलब होता है एक डेटा पर काम किया जाता है, ठीक है। जैसे हमको एक ही इसमें डेटा बोला था स्टेट वाइज जोड़ना। सम इफ्स में मल्टीपल डेटा को काम किया जाता है। जैसे सम इफ्स एस लग गया, आपको मल्टीपल क्राइटेरिया पूछ देगा, ठीक है। तो सम इफ्स में मल्टीपल क्राइटेरिया होता है कि जैसे आपको मान लिया जाए यहाँ पर से सम इफ्स में क्या पूछा था कि स्टेट वाइज हमको जोड़ना, लेकिन सम इफ्स में क्या बोला कि स्टेट के साथ साथ क्राइटेरिया यहाँ कैटेगरी भी जोड़ना। जैसे क्लॉथिंग, जैसे यहाँ पर से देखिए क्लॉथिंग्स है, ठीक है, ग्रॉसरी है, इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। यहाँ पर से ग्रॉसरी मतलब यहाँ पर से जैसे महाराष्ट्र में क्लॉथिंग्स कितना बार बिका है, फिर महाराष्ट्र में ग्रॉसरी सामान कितना बिका है, तो इस तरह से जोड़ना है। मल्टीपल डेटा आप जोड़ना है, ठीक है। महाराष्ट्र में तीनों वैल्यू कितना बिका, जैसे इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है महाराष्ट्र में कितना, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम महाराष्ट्र में कितना गया है, कितना अमाउंट का गया है। ग्रॉसरी महाराष्ट्र में कितना अमाउंट का गया है। क्लॉथिंग्स महाराष्ट्र में कितना अमाउंट का गया है। फिर यूपी में क्लॉथिंग कितना गया है, फिर यूपी में ग्रॉसरी कितना गया है, फिर यूपी में इलेक्ट्रॉनिक्स कितना गया है। तो इसको जोड़ने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, देखिए समझना पड़ेगा। समझने के लिए करना क्या है, देखिए यहाँ पर से हम वैल्यू को क्या करेंगे, रो मर्ज, जो रो हम लोग देखने वाले हैं, रो को फिक्स करने वाले हैं, उसमें समझना पड़ेगा आपको रो क्यों फिक्स करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे। चलिए बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर से करना क्या, आप टोटल डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद इक्वल टू सम इफ्स का प्रयोग लगाएंगे। सम इफ्स नीचे आता है, यहाँ पर से देखिए ऐड द सेल स्पेसिफाई गिवन द सेट कंडीशन, ठीक है। सम रेंज सबसे पहला वैल्यू मांगता है सम इफ्स में, सम रेंज यानी कि जोड़ना, सबसे पहले इसमें जोड़ ही मांग लेता है। और सम इफ में लास्ट में जोड़ मांग रहा था कि सम इफ्स, लेकिन इसमें पहले मांग रहा है सम रेंज। तो सम रेंज हमको इसको जोड़ना है, तो इसको दे देते हैं, कॉमा दिए। अब पूछ रहा क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज मेरा ये है। देखिए क्राइटेरिया रेंज 1 में क्या है, महाराष्ट्र स्टेट वाइज है, तो स्टेट को हम रख देते हैं क्राइटेरिया रेंज। अब बोलता है इसका रेंज क्या है, तो इसका रेंज ए है। अब ए रेंज जो है हम इधर अगर खींचें, देखिए यहाँ से अगर इधर हम टाने, ठीक है, तो यहाँ से महाराष्ट्र से उठ के इधर ना आवे, यानी कि इधर मतलब हम हर एक कॉलम अगर खींचे तो कॉलम में नया रो में चेंज होना चाहिए। महाराष्ट्र के बाद यूपी बनना चाहिए, लेकिन आपको यूपी इधर कॉलम में नहीं होना चाहिए। तो कॉलम इसको जब फिक्स करेंगे
तो हम बताए थे आप लोग को पिछले वीडियो में, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो पिछले पार्ट में देखिए आप। लगता है पार्ट 4 में शायद इसका यूज करने के लिए हम बताए थे कि रो फिक्स क्यों करते हैं, ठीक है, फिक्स आखिर इसको क्यों करते हैं। तो अभी देखिए इसको रो को आने की चेंज होना चाहिए, मतलब महाराष्ट्र के बाद यूपी बनना चाहिए, लेकिन कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए। कॉलम हटाने तो एग्जिटिज वो फिक्स रहना चाहिए, यहाँ से यहाँ उठ के नहीं आना चाहिए। तो रो वाला डॉलर साइन पीछे होता है और कॉलम वाला डॉलर साइन आगे होता है। तो रो वाला डॉलर साइन को हम अभी हटा देंगे और हटाने के बाद यहाँ पर कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया अब 2 पूछता है। क्राइटेरिया रेंज 2 में अब क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे। अब सॉरी, क्राइटेरिया रेंज 2 में इसको रखेंगे, ठीक है, क्योंकि कैटेगरी वाइज डेटा मांग रहा है। तो कैटेगरी वाइज डेटा को हम क्राइटेरिया रेंज 2 में रख लिए, कॉमा दिए। अब इसका क्राइटेरिया क्या हो गया, इसका क्राइटेरिया है ये देखिए, कॉलम चेंज होना चाहिए, यानी क्लॉथिंग के बाद ग्रोसरी इलेक्ट्रॉनिक बनना चाहिए, लेकिन नीचे नहीं आना चाहिए, यानी रो चेंज नहीं होना चाहिए। जब इसको हम फिक्स करेंगे तो इसको कॉलम वाला डॉलर साइन को हटाएंगे और कॉलम वाला डॉलर साइन को हटाने के बाद कंट्रोल दबा के इंटर प्रेस करेंगे। टोटल वैल्यू यहाँ पर से इंसर्ट होके निकल गया, देखिए, ठीक है, क्या हुआ, टोटल वैल्यू इंसर्ट होके निकल गया। अब यहाँ पर से मामला ये है कि जब इसको कंट्रोल एन किए तो यहाँ 0 क्यों आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि हम इसको फिक्स नहीं किए। इसको भी हमको फिक्स करना पड़ेगा, देखिए इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी फिक्स करना पड़ेगा, इसको भी फिक्स करना पड़ेगा। अब देखिए हम इसको इंटर करते हैं और यहाँ पर से डेटा को इधर सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर से टोटल वैल्यू को निकल गया, यानी कि सारा डेटा को हमको फिक्स करना पड़ेगा। देखिए महाराष्ट्र में 23,955 का क्लॉथिंग हुआ, महाराष्ट्र में ग्रोसरी 51,388 को बिका है, इलेक्ट्रॉनिक्स बिका 19,000। तो ये मतलब कि आपको कैटेगरी वाइज डेटा दिखा गया। तो ये मल्टीपल अगर क्राइटेरिया पूछ दे तो आप सम इफ्स का यूज करिएगा, अगर एक क्राइटेरिया पूछे तो आपको सम इफ का यूज करना है। काउंट इफ क्या होता है, इसको बारे में भी थोड़ा डिटेल में हम बात कर लेते हैं। काउंट इफ का मतलब होता है गिनना, कोई चीज़ को कितना बार यूज किया गया है। जैसे यहाँ पर से देखिए महाराष्ट्र कितना बार यूज हुआ है, मतलब महाराष्ट्र इस लिस्ट में कितना बार आया है, यानी महाराष्ट्र में कितना बार माल बिका है, 6 बार 7 बार, यानी यूपी में कितना बार माल गया है, दिल्ली में कितना बार गया, बिहार में कितना बार गया। तो उसको काउंट करने के लिए काउंट इफ का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली पिछले पार्ट में हम बता चुके थे कि काउंट इफ का यूज क्या किया जाता है। तो काउंट इफ का यूज इसलिए किया जाता है। रेंज में हम इसको रख लेते हैं कि मेरा रेंज हो गया, और क्राइटेरिया में क्या, इसको रख लेते हैं और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पर से ऑटोमेटिक 37 बार बिका, 43 बार इसमें, और 39, 40 और 41, इस तरह से सबसे ज़्यादा माल यूपी में गया है। और इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं कि 37 बार माल महाराष्ट्र में गया है, यूपी में 43 बार गया है, और दिल्ली में आपको 39 बार गया है, और झारखंड में 40 बार, और बिहार में 41 बार। तो इस वीडियो में हम लोग ये समझें कि सम इफ और सम इप्स और काउंट इप्स फार्मूला के बारे में। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए, और क्योंकि आपका, देखिए भाई, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करिएगा, क्योंकि एक लाइक एक सब्सक्राइब से मेरा वीडियो को मोटिवेट मिलता है। और इसी तरह से एक्सेल में टिक्स एंड टिप्स वीडियो आपको लाते रहेंगे और एक्सेल में मास्टरी हासिल करवाते रहेंगे। बहुत सारा अभी फीचर सीखना बाकी है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो 14 तक डाल दिए हैं। उसको अगर नहीं देखे हो तो आप लोग शुरू से चेकआउट करिए और उसको देखिए। बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक हम कवर किए हैं एक्सेल का, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और शुरू पार्ट से देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। और एक्सेल में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है, प्रैक्टिस आप भी करिए और आप भी एक्सेल में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेरा सेंटर है सिरदला में, जिसका नाम है सरस्वती कंप्यूटर सेंटर्स। आप वहाँ आके ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम खुद पढ़ाते हैं। और इस लाइन में हम बेसिकली पिछले 4 ईयर से कंप्यूटर एजुकेशन में जुड़े हुए हैं, और अभी तक बहुत सारा लोग को ट्रेन भी किया है एक्सेल में। आप एक्सेल में बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं, बस मेरे वीडियो में आप लोग जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।